We'll start diffraction today. So diffraction of light. So diffraction of light is the phenomena of bending of light around the corners of an obstacle or aperture in the path of a light. तो अगर कोई लाइट के रास्ते में कोई ऑब्स्टिकल है, एपर्चर बोले तो जिससे लाइट पास कर सकता है, तो ये बाउंड्री मतलब एक या तो इस तरीके का ऑब्स्टिकल हो जहां पे, है ना, इनके एजेस के पास जहां पे ये इससे ये टकराएगा, उसके बाद यहाँ पे बेंड करता है। ठीक है, एक्चुअल लाइट रे का डायरेक्शन ये होना चाहिए, बट ये बेंड कर जाएगा। उसी तरह अगर ये एपर्चर है, एपर्चर मतलब यहाँ पर से लाइट जाने का रास्ता है ना, बाकी एक क्लोज्ड और एक छोटा सा एपर्चर है, तो एपर्चर के पास भी जहाँ पे ये स्ट्रेट जाना चाहिए, यहाँ पे ये बेंड कर जाता है। सो ये जो लाइट बेंडिंग प्रॉपर्टी है अराउंड द कॉर्नर्स of an obstacle or aperture is known as diffraction of light. On account of this bending, light penetrates into the geometrical shadow of the obstacle or aperture. तो देखो ये है हमारा ये जो है एक्चुअली में ये ऑब्स्टिकल की वजह से इधर शैडो होना चाहिए, बट उस शैडो में भी लाइट आ जाता है बिकॉज ऑफ दिस बेंडिंग, राइट। तो यहाँ पे भी जो शैडो है उसमें कुछ लाइट आ जाता है बिकॉज ऑफ द बेंडिंग, राइट। सो द लाइट दस डेविएट्स फ्रॉम इट्स लीनियर पाथ। Now this deviation becomes much more pronounced when the dimension of the aperture of the obstacle are comparable to the wavelength of light. तो ये जो बेंडिंग है, ये बेंडिंग ऐसे तो बहुत कम होता है, बट अगर हम लोग ये जो अपर्चर है या फिर जो ऑब्स्टिकल है उसका उसका जो डायमेंशंस है वो इसके वेवलेंथ ऑफ लाइट के बराबर कर देंगे, कंपेरेबल टू दैट कर देंगे, तब डिफ्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, आउट ऑफ द थ्री केसेस, आप देखो तीन केसेस है यहाँ पे, क्या है, ए इज ग्रेटर देन लैम्डा, मतलब जो ये जो अपर्चर का जो विड्थ है, दिस इज ग्रेटर देन द वेवलेंथ। दूसरा, व्हेन इट इज इक्वल टू द वेवलेंथ, है ना, तो जब ग्रेटर देन वेवलेंथ है तो देखो बहुत कम ही लाइट बेंड कर रहा है ना, और जब इक्वल टू वेवलेंथ है तो लाइट अच्छा खासा बेंड कर रहा है, और जब लेस देन लैम्डा है तब सबसे ज्यादा बेंड कर रहा है, right? So out of the three cases, diffraction is most pronounced when slit width A है is smaller than the wavelength, that is A is less than lambda. ठीक है, तो slit width है that is less than lambda, उस केस में यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रोनाउंस्ड डिफ्रैक्शन होगा, सबसे ज्यादा कॉन्स्पिकस होगा वो डिफ्रैक्शन। द नैरोअर वी मेक द स्लिट द ग्रेटर इज द स्प्रेडिंग। जितना जितना हम लोग नैरो करते जाएंगे स्लिट को, स्प्रेडिंग जो है उतना ज्यादा इंक्रीज करता जाएगा। सो इन प्रिंसिपल द फिनोमिना ऑफ डिफ्रैक्शन is common to all types of waves. In case of sound waves and radio wave, diffraction is observed readily because wavelength of these waves is large and obstacles or aperture of this size are readily available. For visible light, lambda is very small, therefore diffraction of visible light is not so common, as obstacles or apertures of this size are hardly available. So आप ये देखो कि जो phenomena जो of diffraction, it is common to all types of waves. It is not only limited to light waves. ये हर तरह के वेव में ये कॉमन होता है। इन केस ऑफ साउंड वेव एंड रेडियो वेव, डिफ्रैक्शन इज ऑब्जर्व्ड रेडिली बिकॉज वेवलेंथ ऑफ दीज वेव्स इज लार्ज एंड ऑब्स्टिकल अपर्चर ऑफ दिस साइज आर रेडिली अवेलेबल। बट विजिबल लाइट में, है ना, तो ये देखो साउंड वेव और रेडियो वेव में तो बहुत ज्यादा डिफ्रैक्शन आपको आप ऑब्जर्व कर पाएंगे, बट फॉर विजिबल लाइट वेयर द लैम्डा इज वेरी स्मॉल, तो इस साइज का ऑब्स्टिकल या फिर अपर्चर is very difficult to make. So therefore diffraction of visible light is not so common, as obstacles or apertures of this size are hardly available. Now there are two types of diffraction. The diffraction of light is of two type. एक है Fresnel's diffraction और दूसरा है Fraunhofer's diffraction. तो तुमको लोग को Fresnel's diffraction नहीं पढ़ना है, Fraunhofer's diffraction बस पढ़ना है।
फिर भी मतलब क्या होता है दोनों बस जान लो, डिटेल में हम लोग बस फ्रॉनहोफर्स डिफ्रैक्शन पढ़ेंगे, है ना। बोथ आईएससी और सीबीएसई दोनों के सिलेबस से पोलैरिटी कह रहे हैं, पोलराइजेशन ऑफ लाइट रिमूव हो गया है, बस डिफ्रैक्शन है, और डिफ्रैक्शन में भी बस फ्रॉनहोफर्स डिफ्रैक्शन है। तो जितना आज के क्लास में हम लोग करेंगे इतना ही सिलेबस है डिफ्रैक्शन का, बाकी सिलेबस कट हो गया है। तो जो रिड्यूस सिलेबस है, जो एक्चुअल सिलेबस एग्जाम में आएगा, हम लोग उतना ही कवर करेंगे। जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो हम लोग नहीं कवर करेंगे, खासकर ये 2-3 चैप्टर जो बचे हुए हैं लास्ट वाले, इनमें, ठीक है। सो diffraction of light is of two types: Fresnel's diffraction and Fraunhofer's diffraction. Fresnel diffraction is that in which the source of light or screen or both are at finite distance from the obstacle or aperture, causing a diffraction of light as shown. तो ये जो Fresnel diffraction है ना, ये is that diffraction in which source of light or screen, है ना, both source of light and the screen or both are at finite distances from the obstacle. तो ये ऑब्स्टिकल से सोर्स और ये स्क्रीन दोनों फाइनाइट डिस्टेंस पे। फॉर एग्जांपल डिफ्रैक्शन एट अ स्ट्रेट एज, डिफ्रैक्शन एट अ थिन वायर, डिफ्रैक्शन एट अ स्मॉल ओपेक डिस्क, ये सारे फ्रेस्नेल्स डिफ्रैक्शन। फ्रॉनहोफर्स डिफ्रैक्शन में क्या है, इज दैट इन विच द सोर्स ऑफ लाइट एंड द स्क्रीन are effectively at infinite distance from the obstacle or aperture, causing the diffraction of light as shown in the figure. तो आप ये देखिए यहाँ पे source of light infinity पे है ना. So light from the source at infinity after diffraction is focused on the screen using a convex lens. तो यहाँ पे convex lens लगा के हम लोग इसको focus करते हैं, ठीक है. तो ये Fraunhofer's diffraction है. Diffraction of light at a single slit. So this is what you have to study. This is the thing which is there in the course. तो सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन जब होता है, एक्सपेरिमेंटल सेटअप उसका इज इंपॉर्टेंट. तो एक्सपेरिमेंटल सेटअप में हम लोग क्या करते हैं, experimental setup used for the study of diffraction of light at a single slit is shown. S is a monochromatic light source held at the focus of a collimating lens L1. तो हमारे पास एक कन्वर्जिंग लेंस L1 है, यहाँ पे हम लोग एक सोर्स को इसके फोकस पे रख देते हैं. क्यों? क्योंकि देखो इन्फिनिटी से सोर्स से लाइट लाना इज नॉट मतलब फीजिबल एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस में, मतलब लेबोरेटरी कंडीशंस में. तो हम लोग क्या करते हैं कि एक लाइट लेते हैं सोर्स और उसको हम लोग इसके फोकस पे रख देते हैं, जिससे अब जो लाइट रे आएगा वो पैरेलल आएगा. भाई पैरेलल आने का मतलब क्या हुआ कि दिस इज कमिंग फ्रॉम इंफिनिटी, इट इज एज गुड एज कमिंग फ्रॉम इंफिनिटी, राइट. सो इसीलिए ये लेंस हम लोग लगाते हैं. सो अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट इमर्जिंग फ्रॉम द लेंस विद अ प्लेन वेव फ्रंट डब्ल्यू डब्ल्यू डैश, तो ये वेव फ्रंट हो गया इसका, is made to fall on a single slit AB. तो हमारा एक स्लिट है AB, है ना, उस AB पे फॉल करेगा. As width of slit AB is equal to A is of the order of wavelength of light, therefore diffraction occurs on passing through the slit. The diffraction pattern is focused on the screen XY with the help of a convex lens. अब देखो ये जो डिफ्रैक्शन पैटर्न डिफ्रैक्शन हो रहा है, अब डिफ्रैक्शन होगा ये तो स्ट्रेट चला जाता है, बट इसको अगर स्क्रीन पे फोकस करना है तो हम लोग एक लेंस लेके आते हैं. अब उसके वजह से ये स्क्रीन पे लाइट फोकस हो जाता है, ठीक है. यहाँ हो या यहाँ पे हो, जहां भी आप देखना चाहें. Diffraction pattern obtained on the screen consists of central bright band having alternate dark and weak bright bands of decreasing intensity on both sides of the central bright band, of decreasing intensity on both sides of the central bright band. Repeat हो गया. तो basically यहाँ पे क्या है कि let's say तुम्हारा यहाँ पे slit है, अब जो लाइट रे यहाँ से आ रहा है, ठीक है, तो ये जो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज होगा, तो यहाँ पे जो अगर हम लोग इसके इंटेंसिटी को देखें तो इस तरह से रिड्यूस हो जाता है. तो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज सबसे ब्राइट होगा
फर्स्ट सेकेंडरी ब्राइट फ्रिंज उससे कम इंटेंसिटी होगा, इसका फिर कम, तो इंटेंसिटी डिक्रीज करता जाता है दोनों तरफ, ठीक है। इसका डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे भी, ठीक है। सो central bright band of decreasing intensity on both sides of the central band, central bright band दोनों साइड इधर और इधर इंटेंसिटी डिक्रीज करता जाएगा. The set of parallel rays falling on the slit from a plane wavefront WW dash according to Huygens principle. Each point on the unblocked portion shown dotted, ठीक है, of plane having front AB sends out. तो ये जो पॉइंट है, ये जितना भी अनब्लॉक्ड पोर्शन है, सेंड्स आउट सेकेंडरी वेवलेट्स इन ऑल डायरेक्शन. तो ये सारे पॉइंट विल सेंड आउट सेकेंडरी वेवलेट्स इन ऑल डायरेक्शन. द सेकेंडरी वेव्स फ्रॉम पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर C of the slit lying in the portion CA and CB of the wave travel the same distance in reaching O. अब ये देखो, इससे इक्विडिस्टेंट जो भी पॉइंट्स हैं वो दैट विल ट्रैवल द सेम डिस्टेंस इन रीचिंग O, है ना. यहाँ से A से जो जाएगा और ये B से जो आएगा, इक्विडिस्टेंट कोई भी दो पॉइंट ले सकते हो तुम. यहाँ से भी पॉइंट लेते, वो भी बेसिकली यहीं पे एक इमेज बनाएगा, ठीक है. सो द सेकेंडरी वेव्स फ्रॉम पॉइंट equidistant from center C of the slit lying in the portion CA and CB of wavefront travel the same distance in reaching O and hence the path difference between them is 0. ठीक है, तो जितना पाथ डिफरेंस O तक पहुंचने का उतना ही पाथ डिफरेंस इधर से O तक पहुंचने का है, ठीक है. These secondary waves reinforce each other resulting in the maximum intensity at point O. तो यहाँ पे जो सेकेंडरी वेव्स एक दूसरे से मिलते हैं वो सारे सेकेंडरी वेव्स एक इसको रीइंफोर्स करेंगे और यहाँ पे O पॉइंट पे मैक्सिमम इंटेंसिटी होएगा. तो वो तो हो गया सेंट्रल मैक्सिमा. पोजीशन ऑफ सेंट्रल मिनिमा अगर हम लोग बात करें, सो लेट अस नाउ कंसीडर द सेकेंडरी वेव्स ट्रैवलिंग इन ए डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल थीटा विद CO. तो ये जो सेकेंडरी वेव्स हैं, लेट अस एज्यूम इट इज गोइंग एट एन एंगल थीटा, ठीक है, गोइंग एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल. Now all the secondary waves traveling in this direction reach at point P on the screen. The intensity at P will depend on the path difference between the secondary waves emitted from the corresponding points of the wave front. तो अब ये देखो, ये जो जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, ये जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया और ये, तो इससे आपको पाथ डिफरेंस मिलता है, ठीक है. सो let us now consider the secondary waves traveling in a direction making an angle theta with CO. All the secondary waves traveling in this direction reach a point P on the screen. The intensity at P will depend on the path difference between the secondary waves emitted from the corresponding points of the wave front. Draw AN perpendicular to BK. तो वो निकालने के लिए ना हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे AN जो है BK पे perpendicular ड्रॉप कर लेते हैं. Draw AN perpendicular to BK. Path difference between the secondary waves reaching P from A and B is BN. तो ये जो पाथ डिफरेंस होगा कितना होगा, यहाँ से ये जो पोर्शन होगा यहाँ से, तो ये दोनों इक्वी डिस्टेंट ट्रैवल कर रहा है. जो पाथ डिफरेंस है दैट इज दिस, ठीक है, दिस पॉइंट B से लेके N तक, ये पॉइंट N है, ठीक है. तो BN का जो डिस्टेंस निकालना है, BN विल बी इक्वल टू AB. देखो अब AB cos थीटा BN हो जाता है, और सॉरी हाँ ये परपेंडिकुलर है ना, अब देखो ये तुम्हारा परपेंडिकुलर, इस थीटा के लिए BN परपेंडिकुलर हो गया,
तो bn अपॉन ab इज इक्वल टू साइन थीटा हो गया. सो bn इज इक्वल टू ab साइन थीटा है, और bn इज इक्वल टू ab का जो वैल्यू है दैट इज द स्लिट विड्थ, तो a साइन थीटा हो जाएगा. तो bn इज इक्वल टू a साइन थीटा. नाउ इफ दिस पाथ डिफरेंस इज लैम्डा, ठीक है, तो अब देखो अगर पाथ डिफरेंस लैम्डा है, जो हम लोग a साइन थीटा निकाले हैं पाथ डिफरेंस, राइट, bn. So if this path difference is lambda, the wavelength of light used, then p will be the point of minimum intensity. Okay, so this is because the whole wavefront can be considered to be divided into two equal halves, ca and cb. तो ये जो पूरा वेवलेंथ है इसको हम लोगों ने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, ca और cb. And if the path difference between the secondary waves from a and b is lambda, then the path difference between the secondary waves from A and C reaching P will be lambda by 2, and path difference between secondary waves from B and C reaching P will again be lambda by 2. Also, for every point on the upper half AC, there is a corresponding point in the lower half CB for which the path difference between the secondary waves reaching P, इसको reaching P कर लेना, is equal to lambda by 2. ठीक है, and path difference between secondary waves from B and C reaching P will again be lambda by 2. तो B और C से जो पहुंच रहा है उसका पाथ डिफरेंस भी lambda 2/2 है, A और C से भी lambda by 2 है. So also for every point in the upper half AC, there is a corresponding point in the lower half CB for which the path difference between secondary waves reaching P is lambda by 2. Thus, destructive interference takes place at P, and therefore P is a point of first secondary minimum. ठीक है, तो जब भी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा होगा पाथ डिफरेंस, तो वहां पे मिनिमा होगा. ठीक है, ये आपको याद रखना है. जस्ट उल्टा है उसके इंटरफेरेंस के, देखना वहां इंटरफेरेंस में इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा होता था पाथ डिफरेंस, तो फिर मैक्सिमा होता था. Similarly, if path difference bn is 2 lambda, that the point will be position of the secondary minimum, and so on. In general, therefore, we have for nth secondary minimum, path difference is a sine theta, which is equal to n lambda. So, nth secondary minimum, path difference is a sine theta, which is n lambda, or sine theta is equal to n lambda by a, where theta n gives the direction of the nth secondary minimum, and n is equal to 1, 2, 3, right? Now, position of secondary maxima. Now, if any other point P1 not shown is such that path difference Bn is equal to a sin theta, which is 3 lambda by 2. अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, जो है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा कर रहे थे जो पाथ डिफरेंस को. यहाँ पे पाथ डिफरेंस a sin थीटा जो होगा, let's say that is equal to 3 lambda by 2. Then P1 will be the position of the first secondary maximum. Here we can imagine the unblocked wavefront to be divided into 3 equal parts. ठीक है, तो यहाँ पे जो wavefront है इसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, so that for path difference between secondary waves from corresponding points in the first 2 part is lambda by 2. They will give rise to destructive interference. The secondary wave from third point, however, remains unused, and therefore they reinforce each other and produce first secondary maxima. So similarly, if bn is equal to 5 lambda by 2, तो यहाँ पे जो ये जो bn है, अगर ये path difference if that is equal to 5 lambda by 2, so similarly if bn is equal to 5 lambda by 2, we get second secondary maximum of lower intensity, and so on. So in general, we have for nth secondary maximum a sin theta is equal to 2n plus 1 lambda by 2, और जो where n is 1, 2, 3, and so on. So note that mathematical expression for diffraction minima and maxima are exactly reverse of mathematical expression for interference minima and maxima. ठीक है, तो वहां पे odd multiple जब होता था
इंटरफेरेंस के केस में तब मैक्सिमा होता, तब मिनिमम होता था। यहाँ पे ऑड मल्टीपल्स पे मैक्सिमा है। वहां पे इवन जो वहां पे जो इंटीग्रल मल्टीपल था, राइट, तो इंटीग्रल मल्टीपल में हम लोग को जो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा होता था, तो वहां पे हम लोग को मैक्सिमा मिलता था, यहाँ पे हम लोग को मिनिमा मिलेगा। तो जस्ट ऑपोजिट है उसका। अब डिफ्रैक्शन पैटर्न जो देखोगे, ड्यू टू सिंगल स्लिट कंसिस्ट ऑफ ए सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज ऑफ central bright fringe at O along with alternate secondary minima and maxima on either side. The intensity distribution on the screen is represented as shows. देखो सेंट्रल मैक्सिमा सबसे ज्यादा इंटेंसिटी होगा, उसके बाद जो फर्स्ट मैक्सिमा होगा यहाँ पे, तो वहां पे इंटेंसिटी कम होता जाएगा, यहाँ से कम है यहाँ पे। और जो फर्स्ट मिनिमा है, ठीक है, तो वो जब पार्ट डिफरेंस लैम्डा होता है तब फर्स्ट मिनिमा होगा। यहाँ पार्ट डिफरेंस 3 लैम्डा जब है, सारे ऑड मल्टीपल्स हम लोग पे, ऑड मल्टीपल्स पे मिनिमा है और इवन मल्टीपल्स पे मैक्सिमा है। सो पॉइंट O corresponding to the position of central bright maximum and the point with part difference A sin theta is equal to lambda 2 lambda are secondary minima. The secondary maxima are the point in between secondary minima and are of rapidly decreasing intensity. So if intensity at O is I naught, then the intensity at first secondary maximum is found to be I naught by 22. ठीक है, so देखो intensity at O is I naught, यहाँ पे O पे intensity अगर I naught है, then intensity at first secondary maximum is found to be I naught by 22, right? फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमम जो है यहाँ पे आई नॉट बाई 22 होगा। देखो कितना कम हो गया, आई नॉट था सेंट्रल मैक्सिमा का, और उसके बाद फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा में आई नॉट बाई 22 हो गया, और थर्ड वाले में आई नॉट बाई 61 हो गया, एंड सो ऑन। सो सेकेंडरी मैक्सिमम एंड मिनिमम आर शोन बाय डॉटेड कर्व्स इन फिगर। द सेंट्रल मैक्सिमा इज शोन बाय फुल लाइन कर्व। तो ये देखो, ये सेंट्रल मैक्सिमा हो गया और ये सेकेंडरी मैक्सिमा है, ये सेकेंडरी मिनिमा है। क्लियर है बच्चों? अब ये थोड़ा सा कुछ डेरिवेशंस है टू फाइंड आउट द विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम। तो जैसे वहां पे निकालते थे वैसे ही यहाँ पे भी निकालेंगे। विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा निकालना है, मतलब जो फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमम के बीच का जो डिस्टेंस है वो विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा दे देगा। ठीक है, तो सेम चीज यहाँ पे यूज करेंगे। The width of central maxima is distance between first secondary minimum on either side of O. तो सेंट्रल मैक्सिमम के दोनों तरफ जो फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमम है उनके बीच का अगर हम डिस्टेंस निकाल लेंगे तो हम लोग को विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम निकल जाएगा। सो इफ P इज द पोजीशन ऑफ फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमम एंड OP इज इक्वल टू X, तो ये जो P है दिस इज द पोजीशन ऑफ फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमम एंड OP इज इक्वल टू X, राइट? So A sin theta is equal to 1 lambda और sin theta is equal to lambda by A. ठीक है, so if P is the position of the first secondary minimum and OP is equal to X, तो हम लोग का मान लो ये जो डिस्टेंस है ये पॉइंट O है, ये P है, तो OP is equal to X. तो if P is the position of first secondary minimum and OP is X, then A sin theta, ये जो width है ये A है, तो A sin theta यहाँ पर से जो एंगल बना रहा है वो थीटा बना रहा है, let's say. So A sin theta is equal to n lambda.
तो n यहाँ पे क्योंकि फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमम हो रहा है तो 1 लैम्डा करेंगे, साइन थीटा क्या हो गया, लैम्डा बाय a हो गया. सो इफ f इज द फोकल लेंथ ऑफ लेंस L2 which is very close to the slit, then f is equal to d is the distance of the slit from the screen. तो ये जो अगर स्क्रीन इसके बहुत पास हम लोगों ने ये लेंस रख रखा है, तो ये जो इसका जो फोकल लेंथ होगा इसका, दैट विल बी इक्वल टू कैपिटल डी, जो लेंथ ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द स्लिट फ्रॉम द स्क्रीन. सो इफ थीटा इज स्मॉल, साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा, और उस केस में दिस इज इक्वल टू साइन थीटा थीटा के बराबर, और थीटा क्या है, टेन थीटा के बराबर होता है. टेन थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस हो जाएगा, तो ये x बाय एफ हो जाएगा. तो x बाय एफ या x बाय डी हम लोग साइन थीटा को रिप्लेस कर लेते हैं. तो साइन थीटा की जगह अगर हम लोग यहाँ पे x बाय डी सब्सटीट्यूट कर देंगे, तो हमारा इफ थीटा इज obviously half the angular width of the central maximum of diffraction pattern of single slit. So x by d is equal to lambda by a, और x is equal to lambda d by a. तो ये डिस्टेंस हो गया फर्स्ट. ठीक है, ये फर्स्ट जो सेकेंडरी मिनिमम है उसका पोजीशन हो गया बेसिकली लैम्डा डी बाय. अब हम लोग को विड्थ निकालना है, मतलब बेसिकली सेंट्रल मैक्सिमा का पूरा विड्थ निकालना है. तो 2x हो जाएगा, तो 2x इज इक्वल टू 2 लैम्डा डी अपॉन a. So this is equal to the width of the first central maxima. So if you see this, so width of central maxima will be equal to 2x which is equal to 2 lambda d upon a, or 2f lambda upon a. This relation reveals that the slit width a increases. Okay, this relation reveals that as the slit width a increases, width of the central maxima decreases. तो जैसे जैसे स्लिट विड्थ इंक्रीज करोगे, विड्थ जो है डिक्रीज करेगा. उसी तरह अगर ये जो विड्थ को, जो स्लिट विड्थ को डिक्रीज करोगे, तो जो सेंट्रल मैक्सिमा का विड्थ है वो इंक्रीज करेगा, मतलब डिफ्रैक्शन ज्यादा होगा उस केस में. ठीक है, जो कि हम लोग स्टार्ट में पढ़ भी रहे थे कि व्हेन a इज कंपेरेबल टू लैम्डा, तब उस समय मैक्सिमम जो आपको डिफ्रैक्शन पैटर्न मिलेगा. नोट दैट एंगुलर विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा इज 2 थीटा. तो एंगुलर विड्थ जो है 2 थीटा हो गया. तो हम लोग थीटा इज इक्वल टू जो लैम्डा बाय ए कर रहे थे, 2 थीटा 2 लैम्डा बाय ए हो जाएगा. तो एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा इज 2 लैम्डा बाय ए. और जो ऐसे नॉर्मल जो विड्थ हम लोग को निकालना है डिस्टेंस के हिसाब से, नॉट एंगुलर विड्थ बट नॉर्मल विड्थ, दैट विल बी इक्वल टू 2d लैम्डा अपॉन ए. क्लियर है बच्चों? तो आपको दो फॉर्मूला याद करना है. पहला तो विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा वाला, ठीक है, और उसके बाद एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, ये फॉर्मूला. और उसके अलावा जो स्टार्ट में हम लोग कर रहे थे, ये पाथ डिफरेंस साइन, मतलब फॉर nth सेकेंडरी मिनिमम साइन थीटा इज n लैम्डा बाय ए, और सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू 2n plus 1 lambda by a. ठीक है, 2n plus 1 lambda by 2a basically sin theta is equal to this. तो पोजीशन ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा, सेकेंडरी मिनिमा, और उसके बाद विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, ये सारी चीजें, एंगुलर विड्थ, ये सारी चीजें आपको करनी. तो ये 4-5 जो टर्म्स पॉइंट्स हैं वो याद रखोगे तो फिर यू विल बी एबल टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस. So angular width of central maxima 2 theta is 2 lambda by a. और यहाँ पे देखो width of central maxima जो है यहाँ पे थीटा डिग्री है, और a is equal to अगर lambda by 10, right? तो lambda by 10 मतलब a is very less than the wavelength. In that case you are getting a huge width of this central maxima. और जब a is equal to lambda by 5 कंपेरेबल थोड़ा सा आ गया, तो आपको थोड़ा कम होता जाएगा, विड्थ कम होता जा रहा है. यहाँ पे a is equal to lambda हो गया तो विड्थ और कम हो गया. ये एंगुलर विड्थ 10 डिग्री था, 10 डिग्री इधर से दोनों तरफ 10 डिग्री 20 डिग्री का विड्थ था, यहाँ पे 10 डिग्री का और यहाँ 40 डिग्री का विड्थ.
नाउ डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. तो भाई हम लोग दोनों चीज क्यों पढ़ते हैं, वहां पे भी सेंट्रल मैक्सिमा मिनिमा जनरली बच्चों को पहली बार जब सुनते हैं तो उनको लगता है यार उधर भी मैक्सिमा मिनिमा था, इधर भी मैक्सिमा मिनिमा है, इसमें और उसमें डिफरेंस क्या है. तो बहुत बार ये थियोरेटिकल क्वेश्चन के फॉर्म में पूछा भी जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. तो ये आप 3 पॉइंट याद रखेंगे, शुरू का 3 पॉइंट इज इंपॉर्टेंट. So following are the important points of difference between interference and diffraction of light. First is interference is due to the superposition of two distinct waves coming from two coherent sources. तो two distinct waves coming from two coherent sources diffraction के लिए चाहिए, बट सॉरी इंटरफेरेंस के लिए चाहिए. डिफ्रैक्शन के लिए ऐसा नहीं है. डिफ्रैक्शन इज प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ द सेकेंडरी वेवलेट्स coming from different parts of the same wave front. एक ही वेव से, सेम वेव फ्रंट से के डिफरेंट पार्ट्स से जो आपको सेकेंडरी वेवलेट्स आ रहा है उसके सुपरपोजिशन से डिफ्रैक्शन पैटर्न बनता है. ठीक. दूसरा डिफरेंस क्या है, इन इंटरफेरेंस पैटर्न ऑल द ब्राइट फ्रिंजेस आर ऑफ सेम इंटेंसिटी, है ना, वहां पे इंटेंसिटी सेम था. इन डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑल द ब्राइट बैंड्स आर नॉट ऑफ द सेम इंटेंसिटी. इंटेंसिटी reduces as we go from central bright fringe to both the sides. In interference pattern, intensity of minima is generally zero as very small or very small, and here and there is a good contrast between bright and dark fringes. तो आप ये देखिए इंटरफेरेंस पैटर्न जो है ना, इंटेंसिटी ऑफ मिनिमा इज जनरली जीरो और वेरी स्मॉल. डिफ्रैक्शन पैटर्न में ऐसा नहीं है. द इंटेंसिटी एट मिनिमा इज नेवर जीरो एंड देयर इज अ पुअर कंट्रास्ट बिटवीन ब्राइट एंड डार्क. मतलब तुमको एकदम ब्राइट डार्क एकदम सेपरेट जैसा दिखेगा नहीं, मतलब थोड़ा सा ऐसे मिक्स टाइप का ही दिखेगा. जहाँ पे थोड़ा इंटेंसिटी कम हो गया तो हम लोग मान लेते हैं वहाँ डार्क फ्रिंज है. वहां पे एकदम एग्जैक्ट ब्राइट और डार्क मिलेगा. मतलब डार्क मतलब बिल्कुल जीरो. यहाँ पे जीरो वाला नहीं रहता है डिफ्रैक्शन पैटर्न. The width of interference fringes may or may not be equal, but the width of diffraction band is always unequal. तो interference pattern कभी कभी equal भी हो सकता है, unequal भी हो सकता है, but यहाँ पे diffraction में तो हमेशा ही unequal होगा जो diffraction bands हैं. In interference, fringes or bands are usually large in number. In diffraction, the fringes or bands are only a few in numbers. मतलब 2, 3, 4 के बाद ही खत्म हो जाएगा. ये देखो I0 था, I0 by 22 था, I0 by 61 था. तो ये सब बहुत तेजी से इंटेंसिटी कम होता जाएगा और 3-4 के बाद फिर आपको दिखना बंद हो जाएगा पैटर्न. Last one, in diffraction pattern, width of central maxima is double the width of central maxima. So in diffraction pattern, central width of central maximum is double the width of the central maxima. It is not so in the same चीज लिखा है. Width of secondary maximum. So width of secondary maximum is double the width. Sorry, सही था. Width of central maxima is double the width of the secondary maxima. ठीक है. तो ये जो सेकेंडरी मैक्सिमा सेंट्रल मैक्सिमा है इसका विड्थ इस सेकेंडरी मैक्सिमा से डबल होगा. इसके विड्थ से इसका विड्थ डबल होगा. इट इज नॉट सो इन द इंटरफेरेंस. इंटरफेरेंस में सभी का विड्थ बराबर है. Now let's do some questions. Now in this question, a slit with D is illuminated. A slit with D is illuminated by a light of wavelength lambda is equal to 5000 angstrom or 5 into 10 to the power minus 7 meter. ठीक है. 5000 into 10 to the power minus 10 होगा. यहाँ पे 3 zeros है इसीलिए उसको 10 to the power minus 7 एडजस्ट कर दिया है. For what value of D will the first maximum fall at an angle of diffraction of 30 degree? तो थीटा दे रखा है 30 डिग्री, है ना.
सो हमें d का वैल्यू निकालना है. फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ d, स्लिट विड्थ d दे रखा है. वहां पे जो a होता था यहाँ पे d दे रखा है स्लिट विड्थ. मतलब अभी हम लोग जो प्रूव कर रहे थे वहां a यूज कर रहे थे. तो फॉर मैक्सिमा पोजीशन ऑफ मैक्सिमा क्या था, a साइन थीटा मतलब d साइन थीटा is 2n plus 1 lambda by 2. So ये फर्स्ट मैक्सिमा के लिए n इज इक्वल टू 1 हम लोग कर लेंगे. ठीक है. So d is equal to 2 into 1 plus 1 divided by lambda by 2 sin 30 degree. So 2 plus 1 3 by 2 into lambda 5 into 10 to the power minus 7 sin 30 degree 1 by 2. So this is 15 into 10 to the power minus 7 or 1.5 into 10 to the power minus 6. So this is the width of the slit. Clear है बच्चों? Yes, sir. Please write it down. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. यहाँ पे कह रहा है पैरेलल बीम ऑफ लाइट ऑफ 600 nanometer falls on, so lambda is equal to 600 nm or 6 into 10 to the power minus 7 meter. Falls on a narrow slit and a resulting diffraction pattern is observed on a screen 1.2 meter away. Capital D is equal to 1.2 meter. It is observed that the first minimum is at a distance of 3 mm. ठीक है. तो x is equal to 3 mm, 3 into 10 to the power minus 3 meter for the first minimum. ठीक है. At a distance of 3 mm from the center of the screen, calculate the width of the slit. हम लोग को width of the slit A निकालना है. ठीक है. So for first minimum, so for first minimum we have A sin theta is equal to n lambda. A sin theta, so sin theta is approximately equal to, theta is approximately equal to tan theta is equal to x upon d. ठीक है. तो यहाँ पे सेंटर से ये जो डिस्टेंस है ये x हो गया है स्क्रीन पे. ठीक है. ये d हो गया है. ठीक है. तो थीटा tan theta sin theta is equal, tan theta is equal to x upon d, right? So a times x upon d is equal to first minimum 1 into lambda. हम लोगों को width of the slit a निकालना है. a is equal to lambda d upon x. Lambda है 6 into 10 to the power minus 7. d है 1.2 divided by जो x का वैल्यू है 3 into 10 to the power minus 3.
2.4 इंटू 10 टू द पावर -7 और उस पर +3 कर देंगे 10 टू द पावर -4 हो जाएगा. So 2.4 into 10 to the power -4, which is equal to 0.24 mm. Clear है बच्चों? Yes, sir. Yes. लिख लिया सबने? नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिटरमाइन द एंगुलर सेपरेशन. ठीक है, डिटरमाइन द एंगुलर सेपरेशन बिटवीन द सेंट्रल मैक्सिमा एंड द फर्स्ट ऑर्डर सेकेंडरी मैक्सिमा, राइट, ऑफ द diffraction pattern due to single slit of width A is equal to 0.25 mm, 2.5 into 10 to the power -4 meter, when a light of wavelength lambda is equal to 5890 angstrom, 5.89 into 10 to the power -7 meter. ठीक है, उसके बाद हम लोग को निकालना है द एंगुलर सेपरेशन बिटवीन द सेंट्रल मैक्सिमा एंड द फर्स्ट ऑर्डर सेकेंडरी मैक्सिमम. तो फर्स्ट ऑर्डर सेकेंडरी मैक्सिमम का एंगुलर सेपरेशन थीटा ए साइन थीटा, एक मिनट, हमारा एंगुलर सेपरेशन था 2 लैम्डा बाय ए. थीटा इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन ए होता है, विच इज इक्वल टू, ये सेंट्रल मैक्सिमा का कह रहा है, सेकेंडरी मैक्सिमा एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा लैम्डा बाय, एक मिनट, फॉर सेकेंडरी मैक्सिमा a sin theta is equal to 2n plus 1 lambda by 2. n का वैल्यू 1 कर दोगे तो 3 by 2 lambda by 2 हो जाएगा. So a sin theta is equal to 3 lambda upon 2 हो गया, और sin theta is approximately equal to theta is equal to 3 lambda by 2 है. तो ये हमारा एंगुलर, ठीक है, ये जो आपसे एंगुलर सेपरेशन बिटवीन सेंट्रल मैक्सिमा एंड फर्स्ट ऑर्डर जो कह रहा है, थीटा यही हो गया वैल्यू. ठीक है ना? सो ये जो थीटा हम लोग को निकालना है, तो ये साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा, तो 3 लैम्डा बाई 2a हो जाएगा, राइट. सेंट्रल मैक्सिमा से लेके फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा तक. सो 3 लैम्डा बाई 2a जो हो गया हमारा, इसको अगर हम लोग अब सॉल्व कर लेते हैं, सो दिस इज इक्वल टू 3 इंटू 5.89 10 to the power -7 divided by 2a. So 2 into 2.5 into 10 to the power -4. इसको सॉल्व कर लेते हैं. 3 into 5.89 divided by, so
3.534 into 10 to the power minus 3 radian. क्लियर है बच्चों? यस सर। यस सर। तुमने यहाँ पे ये एंगुलर सेपरेशन का ये ऐसे देख भी सकते हो। यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ लैम्डा बाय ए बेसिकली, यहाँ 3 लैम्डा बाय 2a, यहाँ 2 लैम्डा अपॉन ए एंड सो ऑन। तो ये एंगुलर सेपरेशन। तो हम लोग को फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमम और ये सेंट्रल मैक्सिमम के बीच में निकालना था, इसीलिए 3 लैम्डा बाय 2a ऐसा हम लोग। So we'll stop here. I'll stop here और इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है? हैप्पी दिवाली टू एवरीवन, है ना? एंजॉय करो तुम लोग, 3-4 दिन पढ़ाई भी करो, एंजॉय भी करो, मतलब। और जब हम लोग मिलेंगे अब इसके बाद, तो फिर मॉडर्न फिजिक्स हम लोग स्टार्ट करेंगे। बेसिकली ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर पहले करेंगे, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन ऑफ मैटर, उसके बाद एटम एंड न्यूक्लियाई है, और उसके बाद सेमीकंडक्टर्स है, कम्युनिकेशन, ठीक है? कम्युनिकेशन तो सीबीएसई में नहीं है, आईसीएससी वालों को, आईएससी वालों को है, तो इसके बाद हम लोग उसको करेंगे, ठीक है बच्चों?